हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुबमन लैब हिंदी। आज का डिस्कशन है स्मार्टफोन्स एंड मेंटल हेल्थ। रिसेंटली हुबमन लैब में अभी डिस्कशन हुआ है स्मार्टफोन्स एंड मेंटल हेल्थ, जिधर गेस्ट हैं डॉक्टर जोनाथन हाइट। डॉक्टर जोनाथन हाइट सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। इनकी रिसेंटली बुक आई है दी एंशियस जनरेशन। हुबमन लैब में जो डिस्कशन हुआ है इट्स ऑल अबाउट दी एंशियस जनरेशन। कैसे ये स्मार्टफोन यूज से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं, ये सुसाइड, डिप्रेशन और एंग्जाइटी इश्यूज आ रहे हैं बोथ मेंस एंड वुमेन्स में। इसका जो मेन रीज़न बताया गया है डॉक्टर हाइट के द्वारा, जो हमारा प्ले बेस्ड चाइल्डहुड था वो अब फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड हो चुका है। जैसे पहले हम फील्ड्स में, ग्राउंड्स में, नेचर में टाइम स्पेंड करते थे, सो अब हम टाइम स्पेंड करते हैं बेसिकली इन फोन्स, ऑन स्क्रीन एंड वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया। इससे कि जो हमारा डेवलपमेंट फेज होता है, जो जिसे हम क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं, वो अच्छे से नहीं हो पाता। जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ड्यूरिंग दिस फेज, जिसे प्यूबर्टी बोलते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब हम बॉय से एक मैन बनते हैं, अडल्ट में आते हैं, अडल्टहुड में। सो बहुत सारे साइकोलॉजिकल चीज़ें हम सीखते हैं थ्रू आउट पीरियड, जो आजकल नहीं हो पा रही विद द यूज़ ऑफ दी स्मार्टफोन्स। बहुत सारी लर्निंग होती है, रेजिलियंस पावर हो गई, जिधर हम एंगर कंट्रोल सीखते हैं, अपनी आइडेंटिटी देखते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं कि कैसे कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ रियल वर्ल्ड में। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं थ्रू आउट आवर डेवलपमेंट फेज। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो कॉन्फ्लिक्ट हो गई, कोई बात हो गई किसी से, उसे कैसे सॉल्व करना है। फ़ोन के साथ ये चीज़ें नहीं हो पा रही। किड्स आज की नहीं सीख पा रही है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट फेज से नहीं जा पा रहे अच्छे से, और ये सारी स्किल्स मिसिंग हो रही है उनकी अडल्टहुड में। और जो कि कारण है ये डिप्रेशन के बढ़ने का, एंग्जाइटी के बढ़ने का और ये सुसाइड रेट बढ़ने का। और फ्यूचर में उनके रिलेशनशिप्स और ये अटेंशन, उनकी फोकस, ये सब सफ़र करती है। ये जो इंटरनेट है, हम इसको डिमोनाइज नहीं कर रहे इधर। आज का जो डिस्कशन है बेसिकली किड्स के बारे में है, डेवलपमेंट फेज के बारे में, और अडल्ट्स के लिए भी है ये डिस्कशन कि आप में भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अटेंशन है वो बहुत कम हो रही है विद द डिवाइसेस। अच्छे से यूज़ करोगे आपके वेलफेयर के लिए यूज़ हो सकती हैं, बट मोस्ट केसेस आप अनकॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं तो आपको इतने बेनिफिट्स नहीं, ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं डिवाइसेस का। इंटरनेट इज़ अमेजिंग बट सोशल मीडिया इज़ नॉट। सोशल मीडिया ही आपकी अटेंशन डेफिसिट कर रहा है, जो ADHD आजकल यंग्स किड्स में बहुत बढ़ रहा है विद दीज डिवाइसेस। अभी बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि जब 2012 से जो ये डिप्रेशन रेट है, अगर इसको 1970 से ट्रैक करें 2012 तक, बहुत ही स्टेबल और स्टेडी ग्राफ देखे जाते हैं ये सेल्फ हार्म के, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के। 2012 के बाद सडन स्पाइक आया है इन चीज़ों में। जैसे 2010 में, 2012 में कोई किड ले लो, हार्डली उनके पास स्मार्टफोन होता था और कोई सोशल मीडिया नहीं होता था। फिर 2015 में जो किड्स थे, टीनेजर, उनके पास फ़ोन आ गए और सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें, हाई स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड टैक्सिंग। सो ये 2010 से 15 का पीरियड, ये 5 ईयर जो पीरियड था, इसे ग्रेट रिवायरिंग पीरियड कहा गया है कि हिस्ट्री में अभी तक का, जिसमें कि बहुत सारा चेंजेस आ गया। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड से फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड, ब्रेन रिवायर होने शुरू हो गए लोगों के। एक पर्सपेक्टिव ये है कि ये सोशल मीडिया की वजह से, ये स्मार्टफोन की वजह से ये डिप्रेशन रेट, एंग्जाइटी, ये सब बढ़ रही है। इमेजिन करिए किड है, स्कूल में है, उसके सामने एक डेस्क है, उसके ऊपर टेलीविज़न रखा हुआ है और आईपॉड रखा हुआ है, गिटार रखी हुई है, पेंटिंग्स रखी हुई हैं डिफरेंट तरीके की, और सामने टीचर कुछ पढ़ा रहा है। वो टीचर को अटेंशन पे कर ही नहीं सकता टीचर क्या कह रहा है, क्योंकि इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने पड़ी है। अगर सामने जंक फूड पड़ा है, हेल्दी फूड कौन चूज़ करेगा। सो बेसिकली यही हो रहा है आजकल। स्मार्टफोन यही काम कर रहा है, हमारी पॉकेट में है फ़ोन, तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सारे कलर्स, रेनबो, सब कुछ फ़ोन में है, तो जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर अटेंशन नहीं जाती। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम विद दी स्मार्टफोन्स। यूएस के स्टैटिक्स देखे गए हैं, जो कि 2012 से डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है मोस्टली इन गर्ल्स। और ये गर्ल्स में ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? देयर इज अ सर्टेन साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। गर्ल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं विद डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड सेल्फ हार्म। एंड वाई इट इज़ सो गर्ल्स में और बॉयज़ में कुछ क्वालिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। गर्ल्स आर मोर एम्पैथेटिक एम्पैथाइजर्स और बॉयज़ आर मोर सिस्टमैटिक्स। गर्ल्स आर मोर इनटू सोशल डायनामिक्स, relationships, how they behave, how in appearance, and boys on the other side are more interested in maths, programming, systems, mechanics. सोशल मीडिया एक ऐसी ट्रैप बन गई है कि जिधर कि आप गर्ल्स जा रही हैं, मोस्टली गर्ल्स स्पेंड मोर टाइम ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, बिकॉज उधर सोशल कल्चर है एक, उधर दे देख रहे हैं हाउ समवन लुक्स, हाउ समवन इज बीइंग, एवरीथिंग। सो उनके लिए बहुत खतरनाक ट्रैप है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। सो दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रही है उनके अंदर
बिकॉज दे आर मोर इनटू सोशल डायनामिक्स। तो इसीलिए वो ज़्यादा इंडल्ज हो रही है, उस ट्रैप के अंदर घुस रही हैं, तो वो सफ़र कर रही हैं इन चीज़ों से, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से। On the other side, boys are more into systems, so they are not spending much time noticing those things the one girls are looking for. Girls ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं डायनामिक्स में, सोशल डायनामिक्स में, और बॉयज़ इतने नहीं हैं। बॉयज़ डू अदर थिंग्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। दे आर मोर stable and they are more mechanical systematics. Or boys on the other side are more interested in war and sex, and they are more into pornography and वीडियो गेम्स, स्पेशली वायलेंट वाले। उनके लिए सबसे बड़ा ट्रैप है कि जस्ट गिव देम सेक्स और पोर्नोग्राफी और वार वीडियो गेम्स। दे आर वो ट्रैप में फंस जाएंगे, दे विल हैप्पी टू स्टे देयर। सो सेम थिंग गोज विद गर्ल्स विद सोशल मीडिया एंड बॉयज़ फॉर पोर्नोग्राफी, वार्स, वीडियो गेम्स। तो बॉयज़ का ट्रैप इधर है और गर्ल्स का ट्रैप इधर है। और गर्ल्स होती हैं मोर कंपैशनेट, और बॉयज़ होते हैं एनिमल क्रूएलिटी होती है थोड़ी ज़्यादा बॉयज़ में। और बॉयज़ में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए गए हैं कि बॉयज़ अब जो सेक्सुअल डेवलपमेंट फेज से गो थ्रू करते हैं, इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा आपको। सो बेसिकली हम जो चीज़ें परस्यू करते हैं इन सेक ऑफ डोपामिन में करते हैं। हमने एक एपिसोड किया है डोपामिन का, आप देख सकते हैं, इसका पिछला एपिसोड डोपामिन पे था पूरा। आजकल के बॉयज़, आज उनके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है। सो बेसिकली लेट्स से समवन इज 13 ईयर ओल्ड गाय, तो वो क्या करेगा, वो अपना स्मार्टफोन यूज़ करेगा और दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट एंड दे हैव एक्सेस टू पोर्नोग्राफी एंड दे कैन जस्ट वॉच वीडियोज एंड जस्ट मस्टरबेट एंड ही फील सेटिस्फाइड। इतना ईजी डोपामिन मिल रहा है। ऑन द अदर साइड यू हैव टू पुट एफर्ट्स। आपको सबसे पहले यू हैव टू पुट एफर्ट टू मीट समवन, देन यू हैव टू गो थ्रू द फेज ऑफ कोर्टशिप, डेटिंग, एंड देन you engage in kiss, sex and all those things which require efforts. Again you get dopamine from these things as well, but इसमें effort लगता है। On the other side आपके पास फ़ोन है, so आप रिलैक्स हो जाते हो even after masturbation, so you don't put enough effort. ये easy और cheap dopamine है। इधर आप क्या कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट फेज है इधर आप स्किप कर रहे हैं एक मेन चीज़ जिसे बोलते हैं एफर्ट, लर्निंग, कोर्टशिप। बहुत सारी स्किल्स आपको लर्न करनी होती है, हाउ टू टॉक टू समवन, हाउ टू बिहेव टू समवन। ये सब चीज़ें जो स्किल्स हैं आजकल नहीं लर्न कर पा रहे लोग, क्योंकि इस कल्चर में सब कुछ फ़ोन पे ही हो रहा है, ईजी हो रहा है, तो वो उधर कोई एफर्ट डालना नहीं चाहता, डेटिंग लाइफ में एफर्ट डालना नहीं चाहता। ये सारी जो प्रोसेस होती है जो हम 13 से 18 की एज तक सीखते हैं थ्रू आउट दिस फेज, वो स्किप हो रही हैं। वी आर नॉट लर्निंग दीज स्किल्स। ये जो फोन्स हैं, पोर्नोग्राफी है, ये सब चीज़ें, मास्टरबेशन, ये एक ड्रग की तरह काम करती हैं। इधर कोई लर्निंग नहीं चाहिए डोपामिन रिलीज के लिए। जैसे कोई ड्रग लिया, वो डोपामिन ऐसे रिलीज कर देता है। ऑन द अदर साइड रियल वर्ल्ड डेटिंग रिक्वायर्स एफर्ट एंड लर्निंग। इधर आपको लर्निंग करनी है, अब अपना बिहेवियर, एवरीथिंग आपको लर्निंग के थ्रू आपको डोपामिन मिलता है। फॉर दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको एक ड्रग की तरह आपको डोपामिन मिलता है। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड में क्या होता था, सो इसका डिस्कशन डॉक्टर हाइड करते हैं कि जब हम पहले जो चाइल्डहुड था, जब हम प्ले बेस्ड चाइल्डहुड था, जब हम बाहर जाते थे, नेचर में जाते थे, उधर बहुत सारी चीज़ें होती थी ड्यूरिंग जैसे आप सॉकर खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, ग्राउंड में हो, लोगों के साथ हो, सो उधर पॉलिटिक्स होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। उधर आप क्या करते थे, आप हेल्दी चीज़ें परफॉर्म करते थे, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई किसी के साथ, उसको आप सॉल्व करते थे, कॉपरेशन करते थे। उधर आप पॉलिटिक्स ही आप देखते थे, आप जजमेंटल, आप जज करते थे, अब बेटर जजमेंटल स्किल्स, जो बहुत सारी स्किल्स होती हैं, रियल वर्ल्ड स्किल्स आप डेवलप करते हो वो फेज में, जिधर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे गुस्सा आ गया, हाउ टू इम्पल्स कंट्रोल हो गया, ये सब स्किल्स आप डेवलप करते हैं ड्यूरिंग दैट फेज, जो कि आजकल स्किप हो रही है ऑन स्क्रीन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे किसी ने कमेंट कर दिया, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना भी हार्ड है ऑनलाइन, बिकॉज समवन कमेंटेड और समवन सेड ऑन द टेक्स्ट, आप बेटर जज नहीं कर सकते। इन ग्राउंड कोई बात भी होती है, आप उधर अच्छे से सुनते हो, वो अपने और पर्सपेक्टिव देते हैं, ईजी टू रिजॉल्व होती है। बट ऑन सोशल मीडिया यू आर वेरी क्विक टू जज, यू डोंट नो कौन से स्टैंड पॉइंट से, कैसे पर्सपेक्टिव से किसी ने क्या बोला, तो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना भी बहुत हार्ड है ऑन सोशल मीडिया। बेसिकली व्हेन यू ग्रोइंग अप विद दीज टेक्नोलॉजी, आप रियल वर्ल्ड में नहीं हो, तो बहुत सारी स्किल्स हैं आप स्किप कर रहे हो इन एवरीडे लाइफ। आपकी जो लर्निंग चाहिए आपको एक स्टेबल इंसान बनने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, और भी लर्निंग्स हो गई, हाउ टू बिहेव, इम्पल्स कंट्रोल, सोशल स्किल्स, वो वाली चीज़ें स्किप हो रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू। चेंजेस भी हो रहे हैं ये फ़ोन, स्मार्टफोन की वजह से, जैसे कि इनफ स्लीप नहीं मिल पा रही। इनफ स्लीप क्यों नहीं मिल पा रही, रात को ब्लू लाइट, क्योंकि प्रूवन है कि अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। जब हम फोन्स देखते हैं, फोन्स में बेसिकली ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट होगी, स्लीप होगी, हम वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद स्लीप विच इज़ अफेक्टिंग अवर स्लीप, नॉट गोइंग इनफ टू नेचर में हम इतना नहीं जाते। और 5 आवर्स ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से एवरीवन स्पेंडिंग टाइम इन सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन टिकटॉक। वीक का 35 आवर्स हो गए, स्ट्रेंज कंटेंट आ रहा है फ्रॉम स्ट्रेंज प्लेसेस,
सो जो आप कंज्यूम कर रहे हो, बम्बार्डेड हो, इनफ टाइम नहीं है प्रोसेस करने का वो इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए आपके ब्रेन में चेंजेस भी हो रहे हैं जो एंग्जाइटी बना रहे हैं, डिप्रेशन बना रहे हैं, और आपको लीड कर रहा है सुसाइड की तरफ। तो इसके 4 सॉल्यूशन, जो बुक है द एंशियंट जनरेशन, उस बुक में 4 सॉल्यूशन बताए हैं डॉक्टर जोनाथन हाइट ने। जो सॉल्यूशन है इस सारी प्रॉब्लम का, जो किड्स के लिए है, डेवलपमेंट फेज का हम जिक्र कर रहे हैं थ्रू आउट द एपिसोड। सो जो मेन चीज़ है कि हाई स्कूल से पहले नो स्मार्टफोन्स टू किड बिफोर हाई स्कूल। सो सेकंड सोल्यूशन है नो सोशल मीडिया अंटिल द एज 16 से पहले कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म में उनका अकाउंट नहीं बनाना जिधर लाइक्स, डिसलाइक्स, फॉलोअर्स, ये चीज़ों से स्टिमुलेट होता है डोपामिन। सो इन चीज़ों से दूर रखना है, क्योंकि आजकल जो किड्स होते हैं बहुत ही इजीली रिवार्डेड होते हैं, बहुत ही इजीली रिवार्ड मिलता है ये थ्रू दी सोशल मीडिया लाइक से। Everybody is getting like, they are much interested, they are getting rewarded every minute, they are getting notification, they are getting distracted, attention कम हो रही है। So no social media until the age of 16। थर्ड सोल्यूशन है फ़ोन फ्री स्कूल। इसके लिए गवर्नमेंट रूल चाहिए, आपको ये अवेयरनेस को इतना फैलाना है ऐसी कि स्कूल्स में फ़ोन्स अलाउ नहीं होने चाहिए। जिधर आपके पास जो पहले एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे जंक फूड आपके सामने है, तो आप हेल्दी फूड पे ध्यान नहीं दोगे जब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी पॉकेट में। सो वाई हाउ वुड यू पे अटेंशन टू व्हाट लेक्चरर इज सेइंग और टीचर इज सेइंग? इट्स वेरी हार्ड। फ़ोन फ्री स्कूल्स होने चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट सोल्यूशन इज रिस्टोर आउटडोर प्ले, जिधर बच्चों को मोर इंडिपेंडेंस मिले, जिधर वो इंडल्ज हो मोर इनटू एडवेंचर्स रियल वर्ल्ड नेचर में। जिधर वो बेसिक स्किल सीख पाए कि लिमिटेड ना रहें फ़ोन से, क्योंकि अगर उनको आप फ़ोन से बचाना चाहोगे तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा इन्वायरमेंट देना है जिधर वो खेल सकें और लोगों के साथ मिल सकें। इसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना चाहिए। इसका सोल्यूशन दिया था डॉक्टर हाइट ने कि आप अकेले ऐसे पॉसिबल नहीं कर सकते, जस्ट गेट फ्रेंड्स विद योर किड्स पेरेंट्स, उनके साथ आप ग्रुप बना के आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा इन्वायरमेंट दे सकते हैं जिधर आप, अगर आप अकेले ही इन चीज़ों से दूर रख रहे हैं फ़ोन से, तो बहुत हार्ड टास्क है। अगर आप और ग्रुप्स के साथ, फैमिली ग्रुप्स के साथ मिलके अपने किड्स को ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं तो बहुत ईजी है कि जिधर आप रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करेंगे और रियल वर्ल्ड में आउटडोर, रियल वर्ल्ड में वो अपना एफर्ट्स डालेंगे ज़्यादा। डॉक्टर हाइट एपिसोड के एंड में बताते हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वो सोचते हैं 2 साल में बहुत बड़ा चेंज आएगा और बहुत अच्छा चेंज आएगा, जिधर बच्चे सोशल मीडिया से दूर जाएंगे और उनका जो डेवलपमेंट फेज है अच्छा होगा व्हेन दे स्पेंड मोर टाइम इन रियल वर्ल्ड देन स्क्रीन टाइम। ऐसा कुछ डिस्कशन था इस एपिसोड में। आई होप यू एंजॉयड दिस माय समरी, क्विक समरी, और थैंक यू।